हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटीसी चतुर्थ, ठीक है, हमारा चौथा सेमेस्टर, जो कि हम पढ़ेंगे गणित, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारा चौथा सेमेस्टर शुरू हो चुका है और हमको करना क्या है, चौथे सेमेस्टर की अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इस बार मैथ का सिलेबस भैया बहुत लेंथी है। देखिए, आपको दिखाते हैं सिलेबस कितना है। ये SCERT की बुक है, डाइट मथुरा वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। इसको आप भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। देखिए क्या क्या सिलेबस दिया है, कितना लेंथी है। इकाई 1 करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह, करणी का घातांक हमारा पहला चैप्टर है। दूसरे में मैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, फिर ठीक है वर्गमूल, दशमलव संख्या वर्गमूल, फिर पूर्ण घन संख्याओं का देखिए क्या क्या दिया रखा है इसमें। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी सारी इकाइयाँ हैं। इसको देखिए कहाँ तक है, 20 तक है। यानी कि अभी तक हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जितना मैथ पढ़ा है ना, उस सबका निचोड़ ये फोर्थ सेमेस्टर में है। जितने चैप्टर उसमें थे उतने इसमें हैं, और इसमें थोड़े से अलग से भी डाले गए हैं। तो इसलिए चौथे सेमेस्टर में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो हम आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, देखिए ये पहला चैप्टर हमारा ये वाला क्या है। पहला चैप्टर करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह और करणी का घातांक, ठीक है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। क्या समझना है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, वह सभी करणीय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह इसके द्वारा, ये जो दिया है हमारा, ठीक है, कौन सा दिया है, ये वाला, यानी कि ऐसे n बना होता है और ऐसे होगा, ये इसको हम कहते हैं, ठीक। n बराबर क्या होता है, n बराबर कोई भी अंक हो सकता है, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको ही हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल से कहते हैं। अगर n की जगह पर, यहाँ जो n लिखा है इसकी जगह पर अगर 2 है तो हमारा वर्गमूल होगा। अगर इस n की जगह ये वाला, हाँ ये वाला n जो दिया है इसकी जगह पर अगर 3 है तो घनमूल होगा, और अगर 4 दिया है तो ये हमारा चतुर्थ मूल होगा, ठीक है। बस इसको इतना सा समझ लीजिए, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें घातांक के नियम पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले घातांक के नियम हम देख लेते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है, a की पावर m गुणा a की पावर n है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं, ठीक। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक, जुड़ती हैं। और क्या हो जाएगा, m और प्लस n जुड़ जाएगा, ठीक है। a की पावर m और प्लस n हो जाएगा, ठीक है। वही दिया है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। और जब गुणा में घातें तो जुड़ती हैं, और दूसरा है कि भाग, अगर आधार सेम है, ठीक है, a की पावर m दिया है और भाग का चिन्ह दिया है, ठीक है, फिर a की पावर n दिया है, तो क्या होगा, ये घातें m से n घट जाएगी, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक। यही हमें इसका नियम दिया है। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा हमारा नियम, a की पावर m और एक उसकी पावर भी n। तो क्या होगा, ब्रैकेट जब हटेगा ना, ठीक है, ये वाला, ये जो इसकी पावर m है, ओके, इसकी पावर n है, तो जो ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक। गुणा हो जाएगी, इनकी ब्रैकेट हटते ही गुणा हो जाएगी। अब ये देखते हैं चौथे नंबर का, यहाँ पर दिया है ab की पावर n, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना, a की पावर n हो जाएगा इंटू b की पावर n हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हमारा दूसरा नियम। पांचवें नंबर का नियम हमारा क्या है, ये दिया है, यहाँ दिया है a/b, इसकी पावर n दी है, तो ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, a की पावर भी n हो जाएगा और b की पावर भी n हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूले आपको नियम अच्छे से याद रखने होंगे, तभी आप करने वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है a की पावर 0, यानी कि a की जगह कोई भी संख्या रख दी जाए, चाहे 1 हो, 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो या 3 की पावर 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर किसी की पावर, किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 आता है, ठीक है। अगला देखते हैं करणी के नियम। ये दिया है n√a, ठीक, और इसकी पावर दी है n, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ये देखिए, इसका मान होगा a की पावर 1/n और उसकी पावर n, ओके।
ये वाला n हटेगा, ये इसकी जगह पर इसका मान जी अंडर रूट यहाँ पर दिया होता है, जो करनी दी होती है, इसका मान होता है 1/2, ठीक है, इसका मान होता है 1/2 इसका मान, और जो 1/2 होगा तो इसकी जगह पर 1/n हो जाएगा, ठीक है। आप अभी से इसको फिलहाल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसी तरह से आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं अगला नियम क्या है हमारा। अगला नियम हमको दिया है दूसरा नंबर पर, ये जो नियम दिया है ये वाला, n ठीक करनी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। ये जो है ये टुकड़ों में बट जाएगा, ये वाला कैसे बटेगा, n हो जाएगा, फिर हमारा a इंटू n, फिर से ठीक b हो जाएगा, इस तरह से टुकड़ों में बट जाएगा। इसी तरह से फॉर्मूले से सवाल सॉल्व होंगे, एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए इनको, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या है तीसरा क्या है, n मतलब जो ऊपर के नियम है, ठीक है, उसमें करनी n नहीं लिखा है, बस आपको बस वही कर देना है, इसमें भी अलग अलग हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और से चौथा n करनी a बराबर m, इसका यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आपको ये सब दिख रहा है, तो अब हम ये सब आप खुद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम आपको सीधे सवाल पर देखते हैं, कोई क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, इसका कैसे हल करना है, कैसे क्या नहीं। ये वाला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है 243 की पावर 3/5, ठीक है, 243 की पावर 3/5 दिया है, इसकी पावर 5 दिया है, सॉरी यहाँ पर 243 की पावर कितनी है, 3/5 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अच्छा 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 होता है, ठीक है, इसका मान होता है 243, ठीक, 243 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने 3 की पावर 5 लिख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमने लिख लिया, ठीक है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 लिख लिया, 5 लिख लिया, ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं पहले 3 की पावर, इसको 5 लिखा, ठीक है, और बाहर जो हमारी पावर थी ये थी, ठीक, 3/5। तो ये जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया था ना, उसी के आधार पर ये ब्रैकेट हटेगी तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या होगा 3 की पावर 5 गुणे 3/5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 3 की पावर 3 बचा, और 3 की पावर 3 क्या होता है भाई, क्या होता है 3 गुणे क्या होता है, 3 3 9 3 27, यानी कि 27 होता है। यही हमको दिया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी कि जो 243 है पहले इसको हमने पावर में बदल लिया, क्या कितना किया, 3 की पावर 5 कर दिया, तो हमारा हो गया 243 ही मान रहेगा, ठीक है। और हमको जो पावर वाला ये 5 है ना, ये 5 ये कैंसिल करना है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी हमारी, ठीक है, और 27 आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, प्रैक्टिस करते रहिए, समझ जाएंगे आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सवाल पढ़ाया हुआ, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, ठीक है ना। आगे और भी सवाल देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, ये सवाल हम देखते हैं। तो क्या दिया है, √3 की पावर 5 दी है, गुणा 9 की पावर 2 दी है, ठीक है, 3 की पावर n दी है, गुणा 3 दिया है। तो हमें n का मान जो है भैया हमें ज्ञात करना है, ठीक है, n का मान हमको ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इस n के मान को, चलिए देखते हैं। सवाल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप करेंगे एक बार दो बार तो अभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो √3 की पावर 5 दिया है, तो एक बात बताइए, इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो रूट हटेगा तो क्या होगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। और जो बाहर जो पावर दी है, ठीक, ये वाली जो पावर यहाँ पे हमें दी है, तो ये गुणे में हो जाएगी, तो क्या मान हो जाएगा इसका, 3 की पावर 5/2 हो गया, 3 की पावर 5/2 हो गया। यही तो हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, यही तो हमें दिया है यहाँ पर, ठीक। तो करना क्या है, आगे वाला देख लेते हैं। ये 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट हटेगा, देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये क्या होगा, गुणा होती है ना, हाँ ठीक है, गुणा होती है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 की पावर 4 हो जाएगा।
अब एक बात बताइए, यहाँ पर दिया है हमें फिर, ठीक, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी, तो यहीं पर हमारा 3 की पावर 4 हो गया। अब एक बात बताइए, आधार सेम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आधार सेम है, ये वाला, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, अब समझ में आएगा आपको, है ना, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, करना क्या है, ये जो देखिए, ये इसको और इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट हटेगा तो 1/2 होगा, वही हमने यहाँ पर ये देखिए ये किया है, ठीक, ये बिल्कुल किया है, वैसा ही किया है ना। हाँ, अब 3 की पावर 2 यहाँ पर दिया है, जो 3 की पावर 2 दिया है, ठीक, तो इसका ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब एक बात, ये आधार सेम है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, अब ये जो गुणे में घातें होती हैं क्या होता है, जुड़ जाती हैं ये, तो 5/2 और प्लस ये जो 4 है ये जुड़ जाएगा, हो गया। बस यही तो दिया है भैया, यहाँ पे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, इस वाली चीज़ को देखिए, 3 की पावर ब्रैकेट में 5/2 + 4 दिया है। अब ये 3 की पावर 5/2 कहाँ से आया, ये हमने बता दिया, इसको सॉल्व करने से आया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर ये 5 बाहर है तो ये 5 हो गया, तो 3 की पावर 5/2 हो गया, ठीक, वही लिखा है, 3 की पावर 5/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो 4 है यहाँ पर, ये 4, ये देखिए ये हो गया, बस यही यहाँ पर दिया हुआ है हमारे, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, इस ब्रैकेट को हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे बराबर वाला जो हिस्सा है वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से आप देख लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस वाले को कैसे सॉल्व करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, ये वाला तो आप समझ गए होंगे, अब ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पर क्या दिया है, 3 की पावर n दिया है, गुणा 3 दिया है, 3 की पावर 1/2 दिया है, ठीक, 3 की पावर 1/2 कहाँ से आ गई, ये देखिए इसको, ये ऊपर दिया हुआ है जो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हमारा, दिया था सवाल 3 की पावर n गुणा 3√3, इसको सॉल्व करना है, बराबर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये रूट हटेगा, ये वाला, इस रूट को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 की पावर n ऐसे ही रहेगा, गुणा 3 और गुणा 3 की पावर 1/2, यही तो होगा ना, ये रूट हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आधार सेम है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आधार सेम है तो आधार ऐसे ही रखेंगे, और जो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर यहाँ पर 1 हमेशा रहेगी, ठीक है, अगर कोई पावर ना लगी हो तो समझो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो n + 1 + 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, n + 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक। बस यही हमें यहाँ पर तो दिया है भैया, समझ गए, नहीं समझ गए आप लोग। अब करना क्या है, ये देखो इतना तो हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बस पेशेंस रखिए, अच्छे से समझते रहिए। तो यहाँ तक तो हमने आपको सॉल्व करा दिया, ये वाला हिस्सा तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, दोनों साइड हमारी ये सॉल्व हो गई। अब हमको करना क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसकी पावर यहाँ देखो क्या दिया है, 3 की पावर कितना दिया हुआ है, 3 की पावर लिखा है 5/2 + 4, तो 3 की पावर हमें दिया है 5/2 + 4, ठीक, ये 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये 2 है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौको 8 और 5 13, यानी कि 3 की पावर 13/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला हिस्सा सॉल्व कर, ये तो हमारा ये हिस्सा आ गया, इधर वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको सॉल्व कौन सा करना है, अब हमको सॉल्व करना है ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है, ये वाला, ये कैसे आया, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, चलिए देखते हैं, 3 की पावर दिया है, क्या दिया है, n + 1 + 1/2, यही तो दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए इसको अच्छे से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस 2 की इस 1 में मल्टीप्लाई होगी, ठीक, कैसे होगी, अब ये चलिए करके देखते हैं। तो ये n तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 एकम 2 और +1 ये जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक, ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, बस यही यहाँ दिया हुआ है। और अब क्या करना है, इसको आगे कैसे क्या होगा ये देख लेते हैं, आगे कैसे आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये कैसे आया, ये मान कैसे आया मालूम है,
ये मान ऐसे आया, यहाँ पर हमें जो घातें दी हैं, यहाँ पर ये वाली घात जो दी हुई है इनकी तुलना की गई है, ठीक, घातों की तुलना की है, ठीक। घातों की तुलना करने पर क्या होगा, तो घातों की तुलना करेंगे तो n+3/2 एक तरफ दिया है, ये वाली घात दी हुई है, अब बराबर में ये वाली घात 13/2, ठीक है, यही तो दी है। अब हमें इसको क्या सॉल्व करना है या नहीं करना है, हम देखते हैं एक बार जरा इसको। हाँ, इसको सॉल्व करना है, इसको और भी सॉल्व किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, अब देखिए ये जो दिया है ना हमारा, ये n+3/2 दिया है, ठीक है। जो n+3/2 दिया है बराबर 13/2 दिया है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये इधर भेज देंगे। भेजेंगे नहीं भेजेंगे, हाँ ठीक है, भेजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको लासा लेंगे, लासा हमारा 2 है, सेम है, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यानी कि 13 - 3/2 हो जाएगा। अब 13 में से 3 गया तो कितना बचा, तो हमारा भैया बचा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बराबर में 10/2, और 2 से हम 10 काटेंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10, यानी कि हमारा जो है बराबर में 5, n का मान जो है कितना आया, 5 आ गया। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सवाल थोड़ा लेंदी था, ये बोर्ड पर समझाने में ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, मोबाइल से बनता नहीं है। चलिए कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन बाद हम बोर्ड पर पढ़ा दिया करेंगे, बोर्ड पर अच्छे से समझ में आएगा आपको, ऐसे स्क्रीन पर आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। बस 1-2-4 दिनों की बात है, तब तक ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर समझ में आई है तो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पहले तो आप ये फॉर्मूले एक बार अच्छे से देख लीजिए, सवाल आपको शायद दोनों समझ में आ गए। कौन कौन से करवाए हैं मैंने, ये वाला एक करवा दिया आपका, ठीक है, SCERT की बुक है, सवाल इसी से आते हैं अधिकतर, और हमने आपका ये वाला एक करवा दिया, ठीक। ये 2 सवाल हमने करवा दिए हैं, ये 2 सवाल हमने करवा दिए हैं, ठीक है। और हमने क्या क्या करवाया है, और हमने इस वीडियो में करने के नियम ये वाले बताए हैं, और ऊपर ये घातांक के नियम है, ये वाले घातांक के नियम है। बस इनको ये एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्या करना है, याद करना है, ठीक। और आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भैया, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम हमारे क्या है, शिवांश सर, है ना। अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, और आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ही बताइए कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो बनाएं, मैथ की बनाएं, साइंस की बनाएं, इंग्लिश की बनाएं, हिंदी की बनाएं, या शांति शिक्षा की बनाएं, या और आपका 1-2 सब्जेक्ट है उनकी बनाएं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। मिलते हैं फिर।